नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। लेकिन पहले पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से एक खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। नागपुर में हाल ही में सभा के बाद कुछ लोगों ने जब उन्हें चुनौती दी तो बाबा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। हर सवाल पर विरोधियों को जमकर लताड़ा है उन्होंने। हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे, क्या ये गलत है? ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बाहर होगी। जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही। बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। हम सब हिंदुओं की एकता ना होने के कारण उसका यह लाभ और फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी हैं, और देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं, इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। तो खबर मध्य प्रदेश से भी जुड़ी थी, इसलिए हमने इसको टॉप पर रखा। अब आपको बताते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा है। ऐसे चलचित्र जो भारतीय सनातन परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध हो, जिनमें भगवा और भगवा का मान करने वालों का अपमान हो, ऐसे चलचित्रों पर रोक लगनी चाहिए। और हम किसी व्यक्ति, किसी अभिनेता, किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो धीरे धीरे करके हमारी सनातन परंपराओं का, संस्कारों का और संस्कृति का अपमान करती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और वादों दावों का शोर तो चलता ही रहता है, लेकिन बात जब सीधी चुनौती की है। कांग्रेस के दलित बड़े नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को 2023 में 50 से ज्यादा सीटें लाने पर खुद का मुंह काला करने का चैलेंज दिया है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि बरैया 25 सालों से अपनी सीट नहीं जीत पाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूबे में कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा बयान दिया है। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 2023 में 50 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती है। अगर वो ले आएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीट भी जीत जाती है मध्य प्रदेश में, तो फूल सिंह बरैया अपने हाथ से अपना मुंह राजभवन के सामने काला करे। फूल सिंह बरैया के इस बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा स्थिति में जीत की दिखाई दे रही है। बरैया जी और ये आंकड़े मिलते ही हैं। फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही, कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो,
ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। फूल सिंह बरैया की 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 50 से ज्यादा सीटें न जीतने की भविष्यवाणी के बाद मध्य प्रदेश में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति का पारा लगातार गर्म हो गया है। तो नेताओं के अपने अपने दावे हैं और अपना कमिटमेंट है। इधर विकास यात्रा की कार्य योजना पर चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ आज बड़ी अहम बैठक की। सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो यात्रा प्रारंभ होने से पहले 2 दिन का दौरा करके अच्छे से सभी तैयारी पूरी कर लें। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी। सीएम शिवराज ने विकास यात्रा की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब विकास यात्रा 1 फरवरी की जगह 5 फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी और इसमें विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनका चयन किया गया है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से जो हितग्राही चिन्हित किए गए हैं उन्हें स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों के सम्मेलन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों से विकास यात्रा के दौरान ग्रामीण और नगरीय इलाकों से अधिक लोगों के शामिल होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इधर मध्य प्रदेश में आश्वासन समिति किस तरह से कार्य करती है, इसको जानने के लिए बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आया हुआ है। प्रतिनिधिमंडल आज मध्य प्रदेश विधानसभा भवन पहुंचा और विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। मध्य प्रदेश विधानसभा की अनुशासन समिति के कार्यों को समझने के लिए बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आया हुआ है। प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों से विधानसभा के कार्यों को समझ रहा है। आज प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की, आश्वासन समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। अध्ययन यात्रा में कल आश्वासन समिति के साथ बैठक की और आज अध्यक्ष से भेंट की है। बिहार में और मध्य प्रदेश में सरकार जो विधानसभा में आश्वासन देती है तो उसका क्या स्थिति है, तो उसी के अध्ययन यात्रा के रूप में हम लोग बिहार से आए हैं। काउंटर पार्ट समिति होती है, उसकी कार्यप्रणाली को देख करके जाते हैं। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, कैसे और तेजी से निराकरण किया जा सकता है, इसको तो कल शायद वो बैठक हो गई दोनों आश्वासन समिति, इसलिए सौजन्य भेंट करने मुझसे भी आगे हो। मध्य प्रदेश में आश्वासन समिति किस तरह से कार्य करती है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली को बिहार विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल ने 2 दिनों के भ्रमण के दौरान समझा है। जो अच्छा होगा उसे अपने प्रदेश में लागू करेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। एमपी में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एमपी में पहली बार 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं, जहां डीएसीपी पॉलिसी लागू नहीं होने से 27 जनवरी से आंदोलन के तहत जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा होगी। वहीं डॉक्टर्स की 10 दिन की यात्रा का समापन भोपाल में होगा। पूरे मध्य प्रदेश की एक यात्रा पर हम लोग निकल रहे हैं। सारे संघों के पदाधिकारी सभी जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों को हम जाएंगे और सभी मेडिकल कॉलेजेस को हम टच करेंगे और उसके बाद 5 फरवरी को हमारी इस यात्रा का समापन होगा। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार से संवाद नहीं बना तो वो 6 फरवरी से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि डॉक्टरों के संगठनों ने एक साथ मिलकर महासंघ बनाया है, जहां एक साथ ये संगठन शामिल होंगे, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 3000 डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के 5000 डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर के 500 डॉक्टर और ईएसआई के 300 डॉक्टर शामिल हैं। सरकार की उपेक्षा से कई ख्यातिनाम खिलाड़ी बदहाली में जीने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा ही हाल सागर के हॉकी खिलाड़ी टेकचंद यादव का है। शासन प्रशासन से मदद न मिलने की वजह से 82 वर्षीय टेकचंद यादव टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे वक्त गुजार रहे हैं। खिलाड़ी देश के मान सम्मान के लिए दिन रात एक कर देता है। इसके बाद भी
खिलाड़ी की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। किस तरह एक खिलाड़ी झोपड़ी में रहने को मजबूर है और ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। एक समय सागर में हॉकी का सितारा रहे टेकचंद यादव हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के शिष्य रेफरी रहे मोहर सिंह के गुरु भी हैं। 1961 में टेकचंद यादव ने भोपाल 11 टीम से प्रदर्शन मैच में हिस्सा लेते हुए न्यूजीलैंड और हॉलैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों ही टीमों से मैच ड्रॉ हुआ था। टेकचंद यादव स्कूल के समय से हॉकी खेलते थे। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की टीम में खेलते हुए टेकचंद यादव ने भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में टूर्नामेंट खेले और बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाई। लेकिन आज टेकचंद यादव झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सागर की एक सामाजिक संस्था द्वारा सुबह शाम उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं सागर से DHS से सिलेक्ट होके गया था भोपाल, जहां मेरा भोपाल में सिलेक्शन हुआ भोपाल टीम से। फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हाफ टाइम तक मुझे मौका दिया गया था खेलने का। और हम लोगों के क्लब के कई लड़कों ने ध्यानचंद की कोचिंग में भाग लिया। अभी आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई एक बहुचर्चित हॉकी के कोई खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेले हुए हैं। अभी तत्काल उनसे मुलाकात करके मैं प्रयास करूंगा कि उनके लिए कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है, तो शासकीय मदद उनको दी जा सकती है। और यदि वो सक्षम होंगे तो जो हमारा नया खेल परिसर बन रहा है, वहाँ के ग्राउंड भी बन रहा है, बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बच्चों को ट्रिक्स सिखाने के लिए उनसे निवेदन भी किया जाएगा और उनकी जो भी आर्थिक मदद या अन्य प्रकार की जो भी मदद शासकीय नियमों के तहत में की जाएगा, के अनुसार की जा सकती है, वो की। उम्मीद है कि खेल प्रेमी पुराने साथियों और जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद शायद अब मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हॉकी खिलाड़ी टेकचंद की बाकी की जिंदगी इस तरह अभाव में न रहे। इसे कहते हैं सरोकारों वाली पत्रकारिता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे 5 मिनट में 50 अहम खबरें।